हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग नीट 2025 में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है और इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्लियर? और इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हमने यहाँ पर 2 डायग्राम बनाया है। क्लियर? तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है और जो हमें फाइंड आउट करना है उसको कैसे निकाला जाए। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है और दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वह स्मॉल डी दिया हुआ है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि अगर दोनों प्लेटों के बीच में 2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जा रहा है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 है, तो इसके बाद जो इसकी कैपेसिटेंस मिल रहा है वह कैपेसिटेंस एयर, मतलब जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है उस कैपेसिटेंस से 2 गुना है। ठीक है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने के बाद इसकी कैपेसिटेंस जो है 2 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है K1 की वैल्यू क्या होगी और K1 और K2 में रिलेशन भी दिया है कि K1 इज इक्वल टू 1.25 K2। ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज नहीं हुआ है उस समय इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जा रहा है उसके बाद इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी और यहां पे यूज कर लेंगे हम लोग कि जो आपका C मीडियम है वह C एयर से 2 गुना है। ठीक है, आसानी से आपका K1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा, अब यहां पर हमें जरूरत पड़ेगा जो प्लेट की एरिया है उसका। तो मान लीजिए कि प्लेटों की जो एरिया है वह A है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, हम मान लेते हैं कि प्लेटों की जो एरिया है वो A है। ठीक है, तो C एयर में कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन 0/d। ये फॉर्मूला होता है कि अगर प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, यानी कि इनके प्लेटों के बीच में सिर्फ एयर है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A एप्सिलॉन 0/d। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग, जब प्लेटों के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया गया है तब इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, इसको निकाल लें। अब हमारे पास स्पेस नहीं है, यहां से हम क्वेश्चन को ही रिप्लेस कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। यहां से यहां पे ऑप्शन जो था वह 1.60 और ये है आपका 1.33, ये ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां निकालते हैं C मीडियम में। तो C मीडियम में क्या हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई, सबसे पहले हम लोग को यह पता करना होगा कि एयर कितना में है। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिएगा जो 2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला गया है वह आपका K1 जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली मटेरियल है उसको 3D/8 थिकनेस में, और जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 वाली जो मटेरियल है उसको कितने थिकनेस में, तो आपका D/2 में। तो सबसे पहले तो हम लोग को यह पता करना होगा कि जो बचा हुआ पार्ट है जिसमें एयर है उसका थिकनेस क्या होगा। तो इसकी आप कैसे निकालेंगे इसकी थिकनेस, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, D माइनस 3D/8 और फिर माइनस आपका D/2। इतने में क्या होगा, इतने में आपका एयर होगा। मतलब अगर इसको हम थोड़ा देर के लिए T मान ले तो इतने पार्ट में आपका एयर होगा। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा 8d माइनस 3d, अब फिर माइनस हो जा, सॉरी हाँ 3d माइनस हो जाएगा 4d, क्योंकि एलसीएम इसका हो जाएगा 2 और 8 का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यह हो जाएगा आपका 8d माइनस 3d माइनस 4d। अब सॉल्व करेंगे तो 8d माइनस 7d हो जाएगा ये, तो 8d माइनस 7d इज इक्वल टू d बाई 8। मतलब आपका जो एयर होगा इतने में d बाई 8 थिकनेस में एयर हो जाएगा। तो सी मीडियम में अब कितना हो जाएगा, d बाई 8 और डिवाइडेड बाई एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा इंटू 1 प्लस। अब देखिएगा यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 कितने थिकनेस में है, तो 3d बाई 8 में है, तो यहां पर लिखेंगे 3d बाई 8 आई इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हुआ है, तो ये है आपका K1, तो ये हो जाएगा आपका K1। अब प्लस हो जाएगा d बाई 2, और इसमें कितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, तो K2 वाला है, तो ये हो जाएगा आपका K2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से K1 और K2 में जो रिलेशन है उससे हम क्या कर रहे हैं, K2 को रिप्लेस कर दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ K1, क्योंकि हमें K1 की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो आपका यहां से जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय, सब में D कॉमन है तो D बाहर निकल गया, इधर हो जाएगा 1 बाई 8 अब प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8K1 अब प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू K2 बराबर क्या होगा बाबू बोलिएगा, K1 डिवाइडेड बाई 1.5। यहां से आप देखिए अगर आप यहां से K2 निकालेंगे तो K2 इज इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाई 1.25 हो जाएगा, तो यहां आप लिखेंगे K1 डिवाइडेड बाई 1.25। अब देखना ये 1.25 कहां चला जाएगा ऊपर, तो हम यहां पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1.25, यहां से ये आपका निकल गया, ठीक है। चलिए अब यहां पर A एप्सिलॉन 0 बाई D ध्यान से समझेंगे, A एप्सिलॉन 0 बाई D किसके बराबर है, तो C एयर के बराबर है। तो ऊपर हो गया आपका C एयर होल डिवाइडेड बाई, इधर एलसीएम ले लेंगे तो 8K1 इसका एलसीएम हो जाएगा, और फिर ये आपका K1 यहां हो जाएगा, 8 से 8 कटेगा K1, फिर यहां पे प्लस हो जाएगा 3, और फिर यहां से हो जाएगा आपका 4 इंटू 1.25, 4 इंटू 1.25 होता है 5, ठीक है। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो C एयर डिवाइडेड बाई K1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई आपका 8K1, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8K1, ठीक है। यहां तक हो गया, फिर हम इधर नीचे से मिटा रहे हैं इसको, ऑप्शन छोड़ के यहां से हमने इसको हटा दिया। अब यहां पर देखना बाबू, जो आपका सी मीडियम है, हमने बोला जो सी मीडियम है वो सी एयर से 2 गुना है, मतलब जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल रहे हैं इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 2 गुना बढ़ जा रही है। तो सी मीडियम के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, इसके जगह पे आप यहां लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ सी एयर इज इक्वल टू सी एयर इंटू 8K1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस 8। अब सी एयर से सी एयर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये हो जाएगा आपका 2K1 अब प्लस 2 इंटू 8 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8K1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, इस 2K1 को राइट साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 6K1, क्योंकि ये जाएगा उधर घट जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहां से आसानी से आप K1 निकाल सकते हैं, K1 इज इक्वल टू 16 बाई 6 यानी 16 बाई 6 कटेगा, ये हो जाएगा 8/3, और 8/3 को आप सॉल्व करेंगे तो 2.66 आते जाएगा, इतना। यानी कि जो K1 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी,
2.66। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? देखना क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है कैलकुलेशन इसका, लेकिन है बहुत सिंपल। अगर आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ के खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पूरी की पूरी क्वेश्चन समझ में आएगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। क्या करेंगे? तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।